अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूँ तो सभी को पता है कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है और आप सभी को मुबारक हो रमज़ान का पाक महीना। और रमज़ान में जब रोज़ा रखते हैं आप तो इफ़्तार की फ़जीलत, इफ़्तार का सही वक्त, या तो आप सफ़र में हैं तो किस तरह से आप इफ़्तार करिए, या आपका घर कहीं दूर है दोस्तों तो आप किस तरह से रोज़ा खोलने की नियत करें, या तो रोज़ा खोलें कि आपका रोज़ा जाया ना जाए। इसका सही बयान और सही तरीका क्या है दोस्तों, मैं बताऊंगी। और दोस्तों, अगर बयान करने में कोई गलती हो तो मैं माज़रत चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि रमज़ान के रोज़े की इफ्तार का सही फ़जीलत या सही वक्त या सही तरीका क्या है दोस्तों। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मेरे बंदों में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा और अजीज़ वो बंदा है जो इफ़्तार में जल्दी करता है और शहरी में ताख़ीर करता है। यानी कि इफ़्तार करने में आप जल्दी करें और शहरी करने में देर करिए। इफ़्तार में जल्दी से मुराद ये है दोस्तों कि जैसे ही वक्त इफ़्तार का हो जाए फ़ौरन ही आप रोज़ा खोल लें, बिला वजह किसी भी काम में ना लगें और किसी काम में लगकर आप रोज़ा खोलने में देरी ना करें, क्योंकि अगर आप देरी करते हैं तो रोज़ा जो है मकरूह हो जाता है दोस्तों। और आप देर ना करें, रोज़े का इफ़्तार वक्त पर करें। जैसे ही अज़ान हो आप इफ़्तार कर लें। इफ़्तार में जल्दी करने से कतई ये मुराद नहीं है दोस्तों कि अभी वक्त इफ़्तार का नहीं हुआ है, अज़ान का वक्त नहीं हुआ है और आप रोज़ा इफ़्तार कर लें, या आपने रोज़ा इफ़्तार कर लिया है। इफ़्तार के वक्त में भी शक रहता हो तो, यानी कि अगर आपको शक है, जैसे कि आप सफ़र में हैं या तो आपका घर कहीं इतनी दूर है कि जहाँ मस्जिद नहीं है, आपको अज़ान सुनाई नहीं दे रही है, तो ऐसी जगह पे लोगों को शक हो जाता है दोस्तों कि अज़ान हुई कि नहीं हुई। तो दोस्तों, ऐसे हाल में तो आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, साइंस इतना आगे हो चुका है कि हर एक चीज़ की सहूलियत हम लोगों के पास में। सबसे बड़ी चीज़ तो मोबाइल है दोस्तों। मोबाइल में आप टाइमिंग सेट कर लेंगे ना अज़ान का, तो जब अज़ान होगी तो मोबाइल में खुद ब खुद अज़ान होने लगते हैं। तो आप इस तरह से भी आप वक्त का पता कर सकते हैं। और हर एक दुकान पे रमज़ान के पहले कैलेंडर छपवाते हैं सभी लोग, तो उसको बांटते हैं। तो अगर आपका घर ऐसी जगह या आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो एक कैलेंडर रख लीजिए अपने पास। उसमें पूरे रोज़े की टाइम टू टाइम पूरा जो है उसमें डिटेल होता है दोस्तों, तो आप उसमें देख सकते हैं। या तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो आपको पता है कि अगर अज़ान जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि 6:10 पर होती है, तो जब 6:10 हो जाए उसके बाद आप रोज़ा खोल सकते हैं दोस्तों। फिर देरी ना करें दोस्तों। और अगर जानबूझ के आपने रोज़ा इफ़्तार वक्त से पहले कर लिया है दोस्तों, तो वो आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा, वो रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि कोई जाने ना जाने अल्लाह जानता है कि आपके दिल में क्या है। अल्लाह नियत देखता है दोस्तों, हर हाल में अल्लाह नियत और दिल देखता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो आप इतनी मेहनत से अपना रोज़ा रखते हैं तो उसको ज़ाया ना करें, टाइम पर ही इफ़्तार करें। और कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि बाज़ लोग मस्जिद में साइन बजाने में बहुत ही जल्दी करते हैं। ऐसे लोगों पर, यानी कि जल्दबाज़ी करने वालों पर दोस्तों भरोसा कभी भी ना करें। और जब तक सूरज अच्छी तरह से गुरूब ना हो जाए, यानी कि मगरिब का वक्त ना हो जाए, आपको सही टाइम पता है अगर दोस्तों, तो उसी हिसाब से आप इफ़्तार करें। और इफ़्तार के पहले आप सब्र करें, इफ़्तार के पहले आप इफ़्तार ना करें, यानी कि अज़ान के पहले आप इफ़्तार ना करें, रोज़ा ना खोलें। सही टाइम पर ही आप इफ़्तार करें, क्योंकि कोई जाने ना जाने अल्लाह जानता है दोस्तों। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बताया है, हमारे पास दिमाग दिया है, तो उसको इस्तेमाल करिए आप। कि सबसे बड़ी चीज़ तो मोबाइल है।
अगर आपके पास मोबाइल है दोस्तों तो आप उसमें अज़ान का टाइमिंग सेट कर लीजिए, उसमें अज़ान के वक्त खुद ब खुद अज़ान होने लगती है। अगर आपके पास ये सहूलियत नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो रमज़ान के पहले बहुत सारी दुकानों पर बहुत से दुकानदार कैलेंडर छपाते हैं, आप उसको ले लीजिए कैलेंडर। और कैलेंडर में पूरी डिटेल्स पूरे रोज़े की होती है दोस्तों, आप उसमें भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका घर कहीं दूर हो, या आप सफ़र में हैं, या आपको अज़ान का वक्त नहीं पता, उस हालत में मैं बता रही हूँ दोस्तों। और अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास दोस्तों, तो ये दोनों सहूलियत आपके पास नहीं है, जैसे कैलेंडर भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो आपको पता कर लीजिए टाइम। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज अज़ान हो रही है 6:10 पर, तो आप 6:10 के बाद रोज़ा इफ्तार कर लीजिए, रोज़ा खोल लीजिए। क्योंकि जब अज़ान हो जाती है तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अज़ान का वक्त हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप रोज़ा खोल लीजिए दोस्तों। और अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह बरोज़े हश्र और दुनिया में हमेशा खुश रहेंगे। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ, क्योंकि अल्लाह ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है, कि दुनिया के लोग आपको कुछ नहीं देंगे दोस्तों। और मरने के बाद में आपके आमाल ही हैं जो आपके साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पे रखा रह जाएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप इफ़्तार टाइम पर करें, इफ़्तार करने में जल्दबाजी ना करें, और अज़ान हो जाए तो आप रुकें नहीं, इफ़्तार कर लीजिए।